नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुक्र और कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? ए बुध, बी अरुण, सी मंगल, डी शनि। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी अरुण। अरुण और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, भगवान इंद्र के तलवार का नाम क्या था? ए वैजयंतिया, बी प्रांजय, सी विजया, डी वज्र। इसका आंसर होगा बी प्रांजय। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका लंबाई सबसे ज़्यादा होगा? ए 1 इंच, बी 1 माइल, सी 1 मीटर, डी 1 गज। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब भी बी होगा, 1 माइल। 1 माइल इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई की होगी। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति क्या कहलाती है? ए शेयर, बी डिबेंचर, सी म्यूचुअल फंड, डी ट्रेजरी बिल। इसका सही आंसर होगा डी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और लगभग ये 1 साल का होता है, उससे कम का होता है। अभी हमारे सरकार द्वारा जो है 4 तरह के ट्रेजरी बिल दिया जाता है, 14 दिनों का, 91 दिनों का, 182 दिनों का और 364 दिनों का दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो कहाँ के थे? फ्रेंच थे, इटालियन थे, फ्लेमिश थे, स्पेनिश थे। इसका आंसर होगा डी स्पेनिश। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। उनका जन्म तारीख 25 अक्टूबर 1881 है और मलागा स्पेन में हुआ था और मृत्यु का जगह 8 अप्रैल 1973 मॉजिन्स फ्रांस में हुआ था। उनके जो चित्र 3 म्यूजिशियंस, लॉस मेनिनस, लेस फेमिन्स, डी अल्गर, ये सभी उनके चित्र हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग का कोलंबस किसे कहा जाता है? ए मिथाली राज, बी यूरी गैगरिन, सी कल्पना चावला, डी लीला सेठ। इसका सही आंसर होगा यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन देखिए, इनका जो जन्म 9 मार्च 1934 और इनका मृत्यु हुआ था 27 मार्च 1968 को। और ये सोवियत संघ से थे और कॉस्मोनॉट बोलते हैं इनको। और देखिए, वोस्टक 1 कैप्सूल से ये पहली व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष गए थे 12 अप्रैल 1961 को। तो इसलिए जो है वो हीरो बन गए थे रशिया के, तो उनको हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन उनको मेडल भी मिला था, जो कि सबसे बड़ा ऑनर था वहाँ का। फ्रेंड्स, क्योंकि वो पहला व्यक्ति थे जो आउटर स्पेस गए थे, इसलिए उनको कोलंबस ऑफ द स्पेस एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैमिनी रॉय इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध थे? ए डांस, बी म्यूजिशियन, सी कार्टूनिस्ट, डी पेंटर। इसका आंसर होगा डी पेंटर। भारतीय चित्रकार थे। 1955 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और वे अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध शिष्य थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में बेलियातोर नामक गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबा आमटे किस रूप में प्रसिद्ध थे? पेंटर, बी सिंगर, सी पॉलिटिशियन, डी सोशल वर्कर। डी सोशल वर्कर थे, समाज सेवक। इनका असली नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। बाबा आमटे से प्रसिद्ध थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। और बहुत बड़ा समाज सेवी थे। देखिए, उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम बनाया था और इनका अगर ये पूछा जाए कि कौन सा आश्रम बनाया था तो ये होगा आनंद वन, 1949 में स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, वर्षा की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा बी 1919। जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी पर जो है प्रथम विश्व युद्ध का सारा कारण थोप दिया था कि वही जिम्मेदार है और सारा खर्चा के लिए उनको बहुत हर्जाना के रूप में ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था ये किया गया था, संधि किया गया था। उनको जर्मनी को जो है सालाना उनका हर्जाना देना पड़ रहा था। तो ये हुआ था 28 जून 1919 को। और ये कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, यानी वर्साइल्स का एक पैलेस था जहाँ पे हॉल ऑफ मिरर्स में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ए केपलर, बी यूक्लिड, सी पाइथागोरस, डी न्यूटन। इसका आंसर होगा यूक्लिड।
यूक्लिड जो थे वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इनको फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। और इन्होंने लिखा था एलिमेंट्स, इसमें जियोमेट्री के जो है अभी जो चल रहे हैं सारे बड़े बड़े फार्मूले से नियम उन्होंने ही ईजाद किए थे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। और हाँ फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अपना KBC, अब उसमें मैं एक्टिव रहूँगा, उसमें भी क्वेश्चन वगैरह भेजूँगा। तो KBC का तैयारी करने के लिए आप ज़रूर उसमें जुड़ जाइए। अपना KBC टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिए हैं, और आप ऐसे भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में जा कर के तो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।